एस्ट्रोलॉजर निधि शिमारी की तरफ से आप सभी को नमस्कार। मित्रों, ये सप्ताह भक्ति, व्रत और समर्पण का प्रतीक है और मैं लेकर आई हूँ 27 अक्टूबर सोमवार से 2 नवंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। 27 अक्टूबर को छठ पूजा, जो सूर्य देव और छठी मैया की आराधना का दिन है। 31 अक्टूबर को अक्षय नवमी, जो कि अक्षय पुण्य फल प्रदान करती है, और 2 नवंबर को तुलसी विवाह, जो कि वैवाहिक जीवन और सौभाग्य का आरंभिक पर्व माना जाता है, ये आ रहे हैं। ये सप्ताह आध्यात्मिक ऊर्जा, संकल्प और सुख समृद्धि का संगम लेकर आया है। तो आइए जानते हैं इस पवित्र सप्ताह में आपकी राशि के लिए क्या संदेश है, कौन से ऐसे विशेष उपाय हैं जो कि आपके लिए फलदायी रहेंगे। अब शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के ग्रह गोचर की स्थिति से। सबसे पहले बात करते हैं गुरु की, जो कि इस सप्ताह कर्क राशि में गोचर भ्रमण करेंगे और उच्च के होकर विराजमान होंगे। केतु इस सप्ताह सिंह राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। शुक्र इस सप्ताह नीच के होकर कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। वही सूर्य इस सप्ताह नीच के होकर तुला राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। बुध और मंगल की युति हमें वृश्चिक राशि में देखने को मिलेगी, जहां पर मंगल स्वग्रही होकर वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं चंद्रमा 4 राशियों में धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे, जहां पर कुंभ राशि में वे राहु के साथ युति करेंगे और मीन राशि में वे शनि चंद्र का विषयोग बनाएंगे। मंगल और शुक्र इस सप्ताह राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल वर्तमान में अपनी मित्र राशि तुला में विराजमान है और 27 अक्टूबर को अपनी खुद की राशि वृश्चिक में स्वग्रही हो जाएंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान है और 2 नवंबर को वे अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही होते हुए दिखाई देंगे। तो ये हुई इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब अगर आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से कौन से ग्रह अशुभ हैं, कौन से शुभ है, कौन से नीच के हैं, कौन से उच्च के हैं, कौन से स्वग्रही हैं, कौन से योग आपके लिए लाभदायक है और कौन से योग आपकी कुंडली में अशुभ बन रहे हैं, जिनके आप उपाय जानकर उन योगों का समाधान कर सकते हैं, या आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं जिसका उत्तर आप प्राप्त करने की प्रयास कर रहे हैं पर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आप मुझसे अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर अपनी सभी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं, आज ही मेरी टीम से संपर्क करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल और शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगी। आपके अधूरे पड़े हुए कार्य पूरे होते हुए दिखाई देंगे। इस समय भक्ति और ज्ञान से आप ओतप्रोत रहेंगे और भक्ति से संबंधित, स्पिरिचुअलिटी से संबंधित आपकी जिज्ञासाएं बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसका समाधान कर आप मन में ज्ञान का दीपक जलाएंगे। वहीं आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसके लिए आप थोड़े से कॉन्फिडेंट होकर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे आपके वो सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये टाइम पीरियड आपकी सफलताओं को दुगना कर देगा। शत्रु बाधा दूर होगी, परंतु इस समय आपको और कॉन्फिडेंट होकर कोई भी कार्य नहीं करना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। इस समय आपको अपने पिता से मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से आप अपने आगे के पाथ को क्लियर करते हुए दिखाई देंगे। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आप सोच समझ कर डिसीजन लेंगे और वो डिसीजन आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। इस समय आपको थोड़ा सा खर्चों के प्रति अवेयर रहना चाहिए। इस समय दूरगामी यात्रा को अवॉइड करें और परिवार के साथ ही अपने वीकेंड को मनाने का प्रयास करें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। नए अवसरों को पहचानें और आत्मविश्वास बनाए रखें। उपाय के तौर पर छठ पूजा के दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देते समय उसमें लाल पुष्प, थोड़ी सी गुड़ डालें। इससे मान सम्मान और सफलता बढ़ेगी। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं वृषभ राशि पर।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी अप डाउन वाली रहेगी। इस समय किसी भी कार्य को जल्दबाजी में बिल्कुल भी न करें। धैर्य से जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। इस समय आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा। गलत मित्रों की संगति न करें वरना वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ससुराल वालों से बातचीत करते समय थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखें। शब्दों पर पुनर्विचार करके उन शब्दों को मुंह से निकालें वरना बात आपके शब्दों की वजह से बिगड़ सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु इस समय काम में बाधाएं या फिर आप अचानक से कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बना लें और अपने सिक्स सेंस का इस्तेमाल करते हुए अपने कार्यों को गुप्त तरीके से करें। इस समय अधूरे पड़े हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। इस समय आप आध्यात्मिक यात्रा भी कर सकते हैं और इस समय आपको अपने पेरेंट्स का पूरा सहयोग मिलेगा, परंतु पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपके लिए ये समय थोड़ा सा चिंताजनक रह सकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से बचें। अपने घर के बड़ों की सलाह लेकर आगे बढ़े। बड़े भाई बहनों के साथ में मतभेद हो सकते हैं, बातचीत करते समय ध्यान रखें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। खुद पर भरोसा रखें, परिणाम आपके पक्ष में होंगे। उपाय के तौर पर अक्षय नवमी के दिन तुलसी के पौधे में दूध और गंगा जल मिलाकर अर्पित करें। धन और सौभाग्य में वृद्धि होगी। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत कॉन्फिडेंटली अपने कार्यों को पूरा करने की रहेगी। इस समय कोई भी नया कार्य शुरू करेंगे तो वो पूरा जरूर होगा। वीक के टारगेट बनाने से सफलता जल्दी मिलेगी। इस समय आपको अपने जीवन साथी से भी गाइडेंस लेनी चाहिए, उनकी सलाह आपके बड़े काम आएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय यात्राएं करते समय सावधानी रखें। बहुत भावुक होकर अपनी सीक्रेट किसी के साथ भी शेयर न करें वरना वो व्यक्ति आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगा। अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा करने के लिए आपको थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। इस समय नए कार्यों को शुरू करने से बचें। इस समय अगर जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं थोड़ी सी निराशा हो सकती है। स्ट्रैटेजी बनाकर चलें और धैर्य और संयम से काम लें। आप अगर प्रयास करेंगे तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं, उनसे दूरियां बढ़ सकती है, इसीलिए वैचारिक मतभेदों को अपने रिश्ते के बीच में न आने दें और उनसे आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी ना करें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें, इससे आपको लाभ मिलेगा। उपाय के तौर पर तुलसी विवाह के दिन शालिग्राम जी के साथ तुलसी जी की भी पूजा आराधना करें। इससे वैवाहिक सुख और स्थिरता प्राप्त होगी। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती है। इस समय योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का परिणाम निश्चित रूप से आपके लिए शुभ और मंगलमय रहेगा। इस समय कार्य प्रगति पर रहेंगे। योजनाबद्ध तरीके से आपको अपने कार्यों को करना होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय यात्राओं से बचें वरना एक्सीडेंट की संभावना प्रबल बनी हुई है। इस समय अपने सीक्रेट्स को छुपा कर रखें। सीक्रेट डॉक्यूमेंट को भी सुरक्षित स्थान पर रखें। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अगर विवाह में कुछ बाधाएं आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तलाश आपकी खत्म होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इस समय भाग्य को ना आजमाएं, लॉटरी में इन्वेस्टमेंट ना करें। इस समय केवल रूटीन के कार्यों को पूरा करें। आध्यात्मिक हीलिंग करें जिससे एक पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। आत्म संयम बनाए रखें, निर्णय सोच समझ कर लें। उपाय के तौर पर छठ पूजा के दिन संध्या अर्घ के समय सूर्य देव को चावल और दूध से भरा दीप अर्पित करें। इससे मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं सिंह राशि पर।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की है। करियर को लेकर जो भी टेंशन है वो दूर हो जाएगी। करियर को लेकर शुभ समाचार मिलेंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान के प्रति आप प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। जीवन साथी के साथ अगर मतभेद चल रहे हैं तो बहुत शांत रहिए, धैर्य रखिए, वरना ये मतभेद बढ़ सकते हैं। अगर आप तलाक की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं तो इस समय कुछ बाधाएं आपको परेशान कर सकती है। थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें। अपने एनिमीज से थोड़ा सा केयरफुल रहें। अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने का प्रयास करें। रुपए पैसों से संबंधित मामलों में सजगता बनाए रखें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा यात्राओं से बचकर चलने का रहेगा। इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें और किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। सकारात्मक सोच रखें और ईर्ष्या से बचें। उपाय के तौर पर अक्षय नवमी के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे पुण्य और प्रसिद्धि बढ़ेगी। आपका शुभ रंग रहेगा सुनहरा, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए फाइनेंशियली थोड़ी सी टफ रहने वाली है। इस समय आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी। कुछ आर्थिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। इस समय सोच समझकर डिसीजन लें। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में लेने से आपको बचना होगा। पारिवारिक सुख में कमी होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में थोड़ी सी सजगता आपको बनाए रखनी है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये टाइम पीरियड अचानक धन लाभ आपके जीवन में लेकर आएगा। शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो या अचानक रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा। करियर को लेकर जो भी टेंशन है वो दूर हो जाएगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान की तरफ से आप प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए शांत रहकर अपने कार्यों को करने का है। किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचें। बिजनेस में कोई भी बड़े फैसले लेने से बचें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। अनावश्यक विवादों से बचें। उपाय के तौर पर तुलसी विवाह के दिन तुलसी के नीचे दीप जलाकर भगवान विष्णु का नाम जपें। वैवाहिक जीवन में शांति बनी रहेगी। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3रे, 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके छोटे भाई बहनों से चल रहे मतभेद को दूर कर देगी। इस समय आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को समाचार मिलेंगे। राजनीति में अटके हुए काम भी आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। अगर पैतृक व्यवसाय साथ में करते हैं तो आप सभी के सहयोग से कोई बड़ा लाभ आपको देखने को मिल सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये टाइम पीरियड आपकी अपेक्षाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, परंतु थोड़ा सा सीमित रूप से अपेक्षाएं रखना बेटर रहेगा। किसी दूसरे से अपेक्षा थोड़ी कम रखेंगे तो आपको दुख भी कम होगा। अपने कर्म पर ध्यान दें। रूटीन के कार्यों को पूरा करें। कोई बड़ी रिस्क लेने से बचें। इस समय करियर को लेकर थोड़ी सी निराशाजनक परिणाम आ सकते हैं, परंतु आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेहतर परिणामों से भरा रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। मसल या फिर कोई चोट लग सकती है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। दूसरों पर भरोसा करते समय सावधानी रखें। उपाय के तौर पर संध्या के समय सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इससे रोगों से मुक्ति मिलेगी। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 2रे, 3रे, 4थे
और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही टफ रहेगी। इस समय किसी भी कार्य में जल्दबाजी करने से आपको बचना होगा। कोई भी कार्य करते समय आपको अपने घर के बड़ों का मार्गदर्शन लेना बेहद आवश्यक है। उनका मार्गदर्शन आपकी सभी समस्याओं को दूर कर देगा। आप अपनी बोली से और मिठास से सबको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस टाइम पीरियड में आपको अपने छोटे भाई बहनों से विशेष लाभ प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा, परंतु इस समय फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करते समय सावधानी रखें, खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करके चलें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए करियर को लेकर कुछ शुभ समाचार लेकर आएगा। कोई भी कार्य आपको जल्दबाजी में नहीं करना है, सोच समझ कर किए गए कार्यों का परिणाम आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। इस समय आत्ममंथन कर अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। अपने लक्ष्य पर फोकस करें, आलोचना की परवाह न करें। उपाय के तौर पर अक्षय नवमी के दिन आप दान में चावल और दूध जरूर दें, इससे समृद्धि और शांति मिलेगी। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने की, कोई भी काम में जल्दबाजी बिल्कुल भी न करें, सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज के दिन आपके घर में मेहमान आ सकते हैं, घर में शुभ समाचारों की बहार रहेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस टाइम पीरियड के दौरान कुटुंब में तो मान सम्मान बढ़ेगा, परंतु इस समय छोटे भाई बहनों के साथ वार्तालाप करते समय सावधानी रखें, वैसे उनसे धन लाभ की संभावनाएं तेज होगी। इस समय कोई भी कार्य जल्दबाजी में आपको नहीं करना है। इस समय योजनाबद्ध तरीके से चलेंगे तो आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आर्थिक रूप से सोच समझकर निवेश करें, कोई भी खर्चा ऐसा ना करें जिससे आगे चलकर आपको मुसीबत का सामना करना पड़े। अब आते हैं इस सप्ताह के साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय पर। मन में संदेह न रखें, दृढ़ निश्चय रखें। उपाय के तौर पर तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाएं, भाग्य चमकेगा और कार्य सिद्ध होंगे। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। आपको अपने खर्चों को थोड़ा सा देखकर चलना चाहिए। इस समय कर्जा किसी से न लें, न किसी से उधार लें, न ही किसी को उधार दें। इस समय वर्क प्लेस पर भी आपको किसी के झगड़े में नहीं फंसना है, बस डेडिकेशन से अपने कार्यों को करें और किसी की बातों से भ्रमित ना हो। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस टाइम पीरियड के दौरान आपको अपने रिश्तेदारों से बातचीत करते समय सावधानी रखनी है, वरना उनसे मतभेद हो सकते हैं। वहीं घर के बड़े आपके सपोर्ट में रहेंगे। इस समय घर की महिलाएं भी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएगी। कार्यों में आ रही बाधाएं खत्म हो जाएगी, परंतु किसी भी प्रोजेक्ट में आप लीड करके आगे न रहें, बैक फुट पर रहकर खेलें, फ्रंट फुट पर आपको आकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय छोटे भाई बहनों का मार्गदर्शन और सहयोग रहेगा। जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है उनको कोई भी कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए, वरना आपको ट्रोल किया जा सकता है और ये नेगेटिव पब्लिसिटी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। आलस्य से दूर रहें और समय का सदुपयोग करें। उपाय के तौर पर उगते हुए सूर्य को अर्घ देते समय जल में लाल फूल डालें, जिससे जीवन में नई ऊर्जा आएगी। आपका शुभ रंग रहेगा क्रीम, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत
आपके लिए अचानक धन लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगी। इस समय आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। अधिकारियों का सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। ये टाइम पीरियड खर्चों को थोड़ा सा एड्रेस करके चलने का है। इस समय अनर्गल खर्चे किए तो बहुत ज्यादा उधारी हो सकती है, बैंक का लोन भी बढ़ सकता है, इसीलिए सोच समझकर आगे बढ़े। इस समय रिश्तेदारों से बातचीत करते समय सावधानी रखें। घर के बड़ों का अपमान करने से बचें, वरना आपको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। वर्क प्लेस पर भी अधिकारियों से बातचीत करते समय संयम और धैर्य रखें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है। जीवन साथी से टकराव और मतभेद हो सकते हैं, इसीलिए शांत रहना और क्रोध पर नियंत्रण रहना ही आपके लिए उचित रहेगा। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। उपाय के तौर पर अक्षय नवमी के दिन तुलसी पत्र से भगवान विष्णु का पूजन करें। आय और अवसर दोनों में वृद्धि होगी। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए सोच समझकर आगे बढ़ने की, किसी भी काम में जल्दबाजी न करें। पिता का मार्गदर्शन आपके हर कार्य में आ रही बाधा को दूर करेगा। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाएगी। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय खर्चे अधिक बढ़ सकते हैं। अचानक कोई अशुभ समाचार परिवार से मिल सकते हैं। इस समय किसी से झगड़ा न करें, वरना बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। लेवल और सर्कल बढ़ेगा। अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे, परंतु इस समय धैर्य का परिचय देते हुए आपको अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ना होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति सजग रहें। ददियाल से अशुभ समाचार मिल सकते हैं, धैर्य बनाए रखें। दादा दादी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। छोटे निर्णय भी सोच समझ कर लें। उपाय के तौर पर तुलसी विवाह के दिन तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अर्पित करें और ओम नमो नारायणाय का जाप करें। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। तो ये 27 अक्टूबर सोमवार से 2 नवंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। ये सप्ताह श्रद्धा, आराधना और अध्यात्म का है। छठ मैया की कृपा से सूर्य जैसी ऊर्जा, अक्षय नवमी से अटूट सौभाग्य और तुलसी विवाह से जीवन में प्रेम और समृद्धि आपको प्राप्त हो, यही मेरी कामना है। अगर आपको ये साप्ताहिक राशिफल पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।